चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब सिंपली देख आखिर में क्या लिखा है। मैंने जैसे बोला था कि लास्ट का एक बार ज़रा देख लिया कर कि क्या मांगा है एक्चुअल में। वो तो मांगा है उसने A6। अब A6 मतलब क्या है, मैं समझ गया कि कुछ तो भी निकालने का है जिसमें कुछ तो फॉर्मूला होगा, या फिर उसने कुछ तो बताया होगा कि भैया ऐसा 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 करो। मतलब जैसे उसने बोला चाय बनानी है आखिर में डबल चीनी डाल के, वो भी जापानीज स्टाइल। तो मेरे को नहीं पता जापानीज़ क्या है, लेकिन मेरे को पता है हाँ भाई चाय मतलब कुछ तो भी इंग्रेडिएंट उसने दिए होंगे, उसको कुछ तो मिला विला के गर्म करके कुछ करता हूँ। ठीक है। तो A6 के लिए इसने क्या दिया कि भैया AN का फॉर्मूला क्या दिया इसने कि AN-1 प्लस AN-2 डिवाइडेड बाई 2। ये बोला कि भैया ये आपका किचन है। तो अब इसमें मेरे को सिंपल देख लेना है कि चाहिए क्या। इसमें बोला इसने कि भैया जो AN है आपका वो एक छोटा रहेगा और ये 2 छोटा रहेगा। जैसे अगर ये 3 है तो ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। पर उसने अगले स्टेटमेंट में बोल दिया कि 3 से बड़ा रहेगा। मैं बोला ऑसम, थैंक यू भाई। फिर अब उसने और क्या क्या दिया है, तो तू हर बार ये किया कर कि जो भी कुछ गिवन है ना वो लिख लिया कर। थिंकिंग फास्ट हो जाती है क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा होता है। यू डोंट हैव टू मतलब मेमोराइज एनीथिंग एट ऑल। ठीक है। तो A3 है ना, A3, हाँ A3 दिया है इसने 4। ठीक है। और जहाँ तक बात है A5 इसने दिया है 20। अब इसने पूछा A6। तो भैया A6 में मेरे को डायरेक्टली पता है कि A6 मतलब ये वाले टर्म चाहिए मेरे को और ये वाले टर्म चाहिए। ये वाले टर्म क्या बोलती है भैया, एक कम यानी कि A5। ये वाले टर्म क्या बोलती है, 2 कम यानी कि A4 है ना। तो A6 मतलब क्या, A5 प्लस A4 डिवाइड बाई 2 है ना, करेक्ट। अब A5 तो गिवन है तो कुछ सोचना नहीं, डायरेक्टली डाल देना है। लेकिन A4 नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा। पर A4 देखने पे मेरे को क्या दिखेगा कि भैया इसने A5 दे दिया, और A5 का क्या मतलब होगा कि A5 मतलब इसमें एक कम A4 प्लस A 2 कम यानी कि A3 है ना कि नहीं। और A5 20 है, A4 एक सेकेंड A3 ने दिया है, उसने दिया है हमको A3 दिया है कि A4 देख के दिख रहा है मेरे को। हाँ A3 दिया है। तो हाँ A3 उसने दिया है, A5 उसने दिया है, A4 निकल जाएगा, बात खत्म, चिल। तो बोला 20 यहाँ पे, A4 मुझे नहीं पता क्या है, A3 का 4 डिवाइड बाय 2। तो ये इधर गया। अब 2 × 20 मतलब 2 × 20 हाँ 40 इक्वल्स टू A4 प्लस 4। तो ये अगर इधर जाएगा 4 कम कर दिया 36। तो A4 इक्वल्स टू 36 आ गया आंसर, है ना। तो ये एक आ गया, ये एक आ गया। अब इसमें डाल देंगे बन जाएगा। तो 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। और 36 प्लस 20 बताया था हिसाब, सीधे 2 को यहाँ पर डाल दिया, 56 डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आ गया आपका, अगर 56 है यानी कि 20 और फिर 8, 28 आ गया आंसर। 28 मतलब E, तो थर्ड का E है, निकल गया आंसर। ठीक है। चल अब दूसरा भेजता हूँ। अभी देख मैं जो है आधे पेज में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आदत है। तू मत करना, स्टार्टिंग में जो है एक कंप्लीट पेपर पे करना चाहिए क्योंकि क्या है कि आखिर में क्लैरिटी ऑफ माइंड रहनी चाहिए। अभी जैसे ये चौथा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ये बताने के लिए कि क्वेश्चन आपको बहुत सारी फालतू इन्फॉर्मेशन दे सकता है जिसका कोई काम नहीं है आखिर में। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई 1969 14 ऑफ अप्रैल जो भी है उस दिन जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया, लेकिन उसका पहला वाला अपोलो चला ही नहीं था। डॉक्टर रे ने बोला कि क्यों नहीं चला था, वो बोले कि टंकी में पानी भर दिया किसी ने। और लास्ट में क्वेश्चन में बोला कि अपोलो क्यों नहीं चला। तो मैं थोड़ी पूरी कहानी सुनाता बैठूंगा, बस मैं बोलूँगा कि टंकी में पानी भर दिया था किसी ने, बात खत्म। तो वैसे ही इसमें भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया है क्या, जैसे कि लेकिन गिवन में सब कुछ लिख देना। जैसे कि क्या भाई, लोग कितने हैं, जनता आबादी जनार्दन अपनी, ओए 2500। ठीक है भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिर में जो उसने लिखा है वो एक सेंटेंस है। जब भी अगर एक सेंटेंस के लेवल का कुछ पूछा हो तो फिर उस पर ध्यान नहीं देना, फिर पहले पढ़ लो और फिर लास्ट में देखना वो क्या है। अगर वो एक वर्ड है 2 वर्ड है तो ऑफ कोर्स आखिर का पहले पढ़ लो, ईजी पड़ता है क्योंकि एक माइंड में रहता है कि अच्छा मुझे ये चाहिए करके। ठीक है। तो भाई पीपल 2500 है, सिंपल। फिर है, अब इसमें बोला 35% जो है इन्वेस्ट करते हैं म्यूनसिपल बॉन्ड में। 35%, 35% तो ऑलवेज मतलब हमेशा माइंड में रखना कि 35/100 की बात हो रही है।
मतलब डायरेक्टली वो परसेंट बोलते हैं, इससे मन में ऐसा चमकना चाहिए कि 35 मतलब 35/100 की बात हो रही है। अगर फ्रैक्शन हुआ तो डिवाइड करके बताना पड़ेगा, मतलब कि 7/20 करके ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद इसने बोला कि भैया 18% ऐसे हैं जो कि ऑयल स्टॉक में पैसा लगाते हैं। हो सकता है भाई, सबका अपना अपना होता है, फ्री विल है, डेमोक्रेसी। और फिर उसने बोला कि दोनों में लगाने वाले भैया, ऑयल स्टॉक और म्यूनिसिपल बॉन्ड में लगाने वाले भी 7% है, ठीक है। तो देख, अभी जब तू ऐसे लिख सकते हो तो लिखने से दिख जाता है ना कि क्या बात चल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना करके, ठीक है। इतनी देर तक फोकस नहीं था वो, मेरे को भी याद नहीं रहा। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो समझ जाना कि ड्रॉ करने का टाइम आ चुका है हमेशा, क्योंकि देखो हम इंसान हैं, इंसानों को चीज़ें ड्रॉ करके जल्दी समझ में आती हैं और कैलकुलेशन से कम। तो ये मैंने किया, एक ट्रायंगल, भाई ये मेरी दुनिया है, दुनिया में 2500 लोग हैं, इसमें ये एक सर्कल है जो म्यूनिसिपल बॉन्ड का है, ये एक सर्कल जो है ऑयल स्टॉक का है, ठीक है। ऑयल स्टॉक, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हैं 35% लोग पूरा, ठीक है, पूरा। ये है 18% लोग पूरा। अरे बीच में जो आते हैं वो है 7% लोग। अब देखते हैं इसमें पूछा गया है, इसने पूछा है कि भैया हमका ये बताओ कि म्यूनिसिपल बॉन्ड किस किस ने लिया। मतलब म्यूनिसिपल बॉन्ड ऐसा अगर एक फॉर्म है, अगर तीनों ऐसा रखा है तो ये बताओ ये किसने लिया, ये किसने नहीं लिया, और ये भी किसी ने नहीं लिया, है ना। क्योंकि ऑफकोर्स की बात है, जिसने ऑयल स्टॉक लिया उसके बारे में तो बात हो ही नहीं रही है, उसने बोला कि नहीं लिया करके, ठीक है। अब मैं ये वाला भी क्यों बोला, इसमें तो बोल सकता है कोई भी कि भैया किसने म्यूनसिपल बॉन्ड भी लिया होगा इसमें, तो ऑफकोर्स बात लिया होगा, लेकिन उसमें ऑयल स्टॉक दिया गया ना। क्वेश्चन बोलता है कि ओनली बॉट म्यूनसिपल बॉन्ड बट नॉट ऑयल स्टॉक, इन्वेस्टेड इन म्यूनसिपल बॉन्ड बट नॉट इन ऑयल स्टॉक। ऑफकोर्स की बात है ये। अब इसमें ड्रॉ करके आराम से देख सकते हैं, देखो म्यूनसिपल बॉन्ड ही पूरा का पूरा है, लेकिन इसमें ये वाला एरिया है जिसमें दोनों आ जाते हैं, और वो नहीं चाहिए क्योंकि हमने क्रॉस मार्क रखा है। मतलब चलो वैसे देखते हैं, ये पूरा का पूरा फिगर है। अब वो फिगर में उसने बोला म्यूनसिपल बॉन्ड, हाँ जी ये चाहिए। फिर बोला ये वाला फिगर नहीं चाहिए क्योंकि ऑयल स्टॉक है, ये वाला नहीं चाहिए, काट दिया। फिर ये वाला भी नहीं चाहिए, तो बचा क्या, बचा है ये, है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे निकलेगा, मैं बोलूँगा आप इतना सा एक स्लाइस पकड़ लो और इसको देखो, तो ये क्या दिख रहा है कि ऐसा एक रॉड है, रॉड के यहाँ पे जो है ये कुछ 35% लिखा है। अब 35% को मैं क्या बोलता हूँ कि आप सिंपल बोल दो कि ये पूरा रॉड 35 मीटर का है, और ये इतू सा रॉड वो है 7 मीटर का। कुल तो अभी ये निकालना है, ये वाला पोर्शन सिर्फ, तो क्या होगा 35 - 7 यानी कि 28। अब 28 मीटर तो ठीक है, लेकिन था क्या परसेंटेज, परसेंटेज मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था परसेंटेज में चमकना चाहिए, 28/100 की बात हो रही है। मैं नहीं बोलता कि डायरेक्टली डिवाइड करो, सिंपल करो, 14/50 दो से काटा था, फिर से दो से काटा तो 7/25, 7/25 एंड आंसर इज फोर्थ का बी, सिंपल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यू कैन गेट स्टक एट हियर, हेयर या हियर, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँच गए तो फिर तो आप सही निकाल ही लोगे। तो यहाँ तक हो सकता है कि भाई गिवन लिख के छोड़ दिया। तो मैं जो जब भी बोलता हूँ ना कि अटैम्प्ट कर करके, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ ये वाला स्टेज कंप्लीट कर ले, एटलीस्ट ये लिख ले कि क्या क्या गिवन है, ताकि एटलीस्ट ये माइंड स्टार्ट्स वर्किंग कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब मेरे को पजल ऐसे सॉल्व करने का है करके। ऑलवेज थिंक ऑफ मैथ्स एज अ पजल सॉल्विंग, क्वेश्चन में सब गिवन रहेगा। हारे तो हारे, अब देखो यार, देखो अपने धोनी को भी बहुत कुछ आता है, पर ज़ीरो पे तो वो भी आउट हुआ है, सचिन को भी बहुत कुछ आता है, वो भी ज़ीरो पे आउट हुआ है। हार जीत एक अलग चीज़ है, पर खेल में एक बार खेलना चाहिए, बस मज़ा आए ना आए वो अलग बात। उसके बाद ड्रॉ कर लिया।
भी ड्राइंग में गलती हो सकती है कि भाई किसने सोचा कि नहीं 35% सिर्फ इसी की बात हो रही है, बाकी की बात ही नहीं हो रही। तो हाँ, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल लग रहा है, वो बाद में सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद क्या ये कि भाई क्वेश्चन ने क्या बोला, आपने नहीं समझा। उसने बोला बट नॉट ऑल स्टॉक, आपने बोला नहीं ऑल स्टॉक भी मांगता हमको, लेकिन प्रिंसिपल मना कर दिया, शायद से ये हो रहा होगा। तो ये हो सकता है कि मतलब जस्ट थिंक कि तुमसे गलती हो कहाँ सकती है अपने आप में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई इलॉजिकल पर्सन हो दुनिया में हो तो चल रहा है, मतलब सब कुछ समझ में आता, बात खत्म। तो ये सब भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमेशा ऑलवेज को स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग में। अब माना कि ये क्वेश्चन आर मेंट टू बी डन लाइक विद इन 2 मिनट्स और समथिंग, बट स्टिल वो लेवल आने के लिए भी यू नीड टू बी लाइक काम कि हाँ यार ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुट टाइमर समथिंग लाइक कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा लग गया तो यू आर सिंपली गोना लीव दैट क्वेश्चन। टाइम नहीं खर्च करना इतना। 30 सेकेंड में 50 सेकेंड में अगर क्लिक किया गुड जॉब, नहीं क्लिक किया छोड़ो, अगले पे बढ़ो, सिंपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये आ गया एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो भैया बंदे ने बोला क्या है आखिर में बोला है व्हेन इज द टैंक इज प्लेस ब्ला 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 ऑन इट्स साइड टू द ग्राउंड लेवल ब्ला 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 इट्स हाइट एंड फीट सरफेस ब्ला 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 अबव द वाटर। हाँ, तो पानी का लेवल कितना रहेगा ग्राउंड के ऊपर। अभी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं नहीं बोलता कि भाई गलत है, अच्छा है, मैं कुछ नहीं बोला सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ऑलवेज ड्रॉ, नेवर थिंक योर माइंड विल ऑलवेज विजुअलाइज स्टफ, विल ऑलवेज गेट यू डिफरेंट आंसर्स। इंट्यूशन से हमेशा गलत आंसर आ जाता है, नो डाउट। तो ऑलवेज ड्रॉ। ठीक है, अभी जैसे ये है तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा सिलेंडर है, क्यूट सा, ग्राउंड के ऊपर है। अब उसमें लिखा है द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक कंटेन 36, है ना, 36 लिखा है। हाँ 36 पाई क्यूबिक फीट। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी ऐसा कोई नंबर लिखा हो ना जो कि नॉर्मल नंबर्स के बाहर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा 11 100 तक कितने भी, उसके अगर बाहर गए, जैसे कोई डेसिमल आ गया, फ्रैक्शन आ गया, पाई आ गया, तो कभी भी उसको समझने का ट्राई नहीं करना चाहिए। सिंपल लिख दो कि भाई 35 पाई इतना जो है उसके अंदर पानी है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपल लिख दो, क्योंकि आपको ही पता है आपके माइंड में वो घुसेगा नहीं। पाई किसी को समझ में नहीं आए तुम हो सकता है कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ यार 36 इंटू 3.14159265358976 ऐसा कर लोगे, पर वो समझ में नहीं आएगा। चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब वो क्या बोलते हैं, दिखना चाहिए ऐसा सामने में, या तो दिखे या तो पेपर पे हो, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। नंबर तो भाई बहुत टफ है, क्या करना है इतना करके, तभी तो कैलकुलेटर बन गया ना। पर ज्योमेट्री के लिए कैलकुलेटर नहीं बना, क्यों? क्योंकि भाई समझ में आ गया, बात खत्म, चल। तो सेम, तो 35 पाई है, अब क्या है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 35 पाई क्यूबिक फीट ऑफ वाटर एंड इट्स फिल्ड हाफ टू इट्स कैपेसिटी। इसने सामने से दिया, इट्स नाइस, हाफ टू इट्स कैपेसिटी मतलब यहाँ तक। अब इससे मेरे को एक और मालूम पड़ा ना, हाफ टू इट्स कैपेसिटी का मतलब ये एक और चीज़ ये बता रहा है कि ये जो पानी है ये सिलेंडर का वॉल्यूम का आधा है। इसका मतलब क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम का हाफ है ये पानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। फाइन, तो अगर वैसा है तो क्या है, तो मैं बोलूँगा कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम, डोंट गेट ऑन स्पेलिंग था, वो मेरे हमेशा गलत जाती है विल ऑफ कोर्स बी ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट? नहीं, करेक्ट, आई एग्रीड। इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम 2 इंटू 35 पाए क्यूबिक फीट हो वो अलग बात है, वो तब देखते हैं जब आपका डायमेंशन चेंज होता है, लेकिन कभी डायमेंशन चेंज नहीं होता मोस्टली, तो यू कैन लीव इट लाइक दिस राइट नाउ। तो इट बिकम 70 पाई। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये क्या है क्या नहीं है, मैं इसको विजुलाइज कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वॉल्यूम जो है 70 पाई बराबर है। अब 70 पाई कितना होता है, वो घंटा जाना और या फिर भगवान अब आगे क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन वाले बालक बोलते हैं व्हेन द टैंक इज प्लेस्ड अपराइट ऑन इट्स सर्कुलर बेस ऑन लेवल ग्राउंड, यानी कि जब वो ऐसा सीधा खड़ा रहता, अपराइट मतलब सीधा, जहाँ तक मुझे इंग्लिश आती है, जब वो सीधा खड़ा रहता सर्कुलर बेस एट द ग्राउंड लेवल पे, तो हाइट ऑफ द वाटर
जो ये हाइट रहती है वाटर की वो 4 फीट तक जाती, बोलते हैं ऐसा कि भैया वो 4 फीट तक गई है। अब उसने पूछा व्हेन टैंक इज प्लेस्ड ऑन साइड लेवल, मतलब जब ऐसा रखा होगा तो हाइट कितना होगा इन फीट। वो तो ऑफकोर्स की बात है, आपने फीट में बताया, फीट में ही आंसर देंगे भाई, हम कौन सा मीटर में आपको कन्वर्ट करके दे देते तो कितना होगा। अभी देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसमें, ये सोचो क्वेश्चन कभी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछेगा आपसे कि मतलब E इक्वल एम सी स्क्वायर में वो ये मेरे से नहीं पूछेगा कि प्लैंक की वैल्यू कितनी है। उसने मेरे को मास और C दिया रहेगा या फिर C ऐसा एक्सपेक्टेड होगा कि सबको पता है करके। तो इसलिए हमेशा ये सोचना कि क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, मुझे इतना टेंशन लेने का कोई सीन है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट प्रायोरिटी नीड टू बी कि तुम काम रहो। क्वेश्चन निकला नहीं निकला वो बात की बात है, देखा जाएगा। नहीं निकला तो भी देखा जाएगा, निकला तो भी देखा जाएगा दोनों में देखना है, ठीक है। तो भी इसके वैसे 2 तरीके हैं देखने के, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है। इसमें मैं अच्छे से ड्राइंग से बता सकता हूँ, ठीक ठाक ड्राइंग, अच्छा सा ड्राइंग को ज़्यादा ही बोल दिया कि पानी यहाँ तक होगा, बोला आधा है करके, और 4 फीट तक है करके, और ये पानी का वॉल्यूम उसने मेरे को बता दिया जो कि है 35 पाई क्यूबिक फीट करके, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, हूँ, पर मैं इसके बारे में पूछता हूँ कि इसमें बस एक और डायमेंशन बचा है जो मुझे नहीं मालूम। वो क्या डायमेंशन है? वो है इसका रेडियस कितना है। फाइन। अब रेडियस का क्या सीन है? रेडियस, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे होता है? पहले तो ये कि फॉर्मूले कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए ऐसा जैसा। जस्ट थिंक ऑफ इट समथिंग लाइक अ फ्लैट लैंडर। ये है क्या? एक सर्कल जिसको लगभग इतनी हाइट तक एक के ऊपर एक, मतलब एक ऐसा, 2 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 4 ऐसा, 5 ऐसा करते करते 4 फीट तक एक के ऊपर एक लगा दोगे तो सिलेंडर बन जाएगा ना, कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब ये जो एरिया है, ये जो सर्कल का एरिया है उसको 4 फीट तक अगर आप उठा दोगे ऊपर तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाना चाहिए। तो वॉल्यूम फिर क्या बनता है? एरिया ऑफ द सर्कल विच इज़ व्हाट, पाई आर स्क्वायर, और ये इंटू एच, तो बस बन गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं पानी के से कैलकुलेट कर सकता हूँ या फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के हिसाब से कर सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी हमने निकाल लिया, पानी का भी निकाल लिया। अब हम बोलते हैं भाई पानी हम ना जल देता है उसको करना चाहिए, तो चलो उससे कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर है 35 पाई, ठीक है। तो 35 पाई मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो पता ही नहीं, वो तो ढूंढना है। एच जहाँ तक बात है इसने 4 फीट मेरे को बता दिया। अब क्या होगा? अब पाई से पाई कट जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा 35/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये जो आर है वो उसका रूट 35/4, तो क्या आंसर आना चाहिए? ये 35, इसका तो मेरे को पता ही नहीं, इसका मेरे को पता है 2 आ जाता है इसका आंसर, है ना। क्योंकि 35 मतलब 7 × 5 है, 7 × 5 में कोई भी पेयर नहीं बन रहा, लेकिन 4 में वही बन रहा है 2 × 2 करके, तो ठीक है, फाइन बन गया वो आर। अब इसने मेरे से भाईजान ने पूछा कि पानी का लेवल कितना रहेगा जब सिलेंडर जो है ऐसा मैं टेढ़ा लेटा दिया। अब क्वेश्चन रियली स्टार्ट होता है कि करना क्या है अपने को। अभी देखो सिंपल सी बात है, फिजिक्स है या नॉर्मल कॉमन सेंस। अब मैं सिलेंडर को, यानी कि मैं ये अपनी जो बॉटल है इसको ऐसा रखूँ या ऐसा रखूँ, इसके अंदर का पानी तो बदलेगा नहीं, राइट। पानी तो वही एक ही बराबर रहने वाला है, पानी तो चेंज होने से रहा, फाइन। इसका मतलब ये है कि अंदर का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है अपने आप में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, सी या के जो भी बोलते हैं उसको, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी अपने आप में कांस्टेंट है, राइट, बराबर। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर ऐसे खड़ा था तो पानी आधा भरा,
इसका मतलब ऐसा रहेगा तो भी पानी तो आधा ही रहेगा ना। तो पानी आधा होने का मतलब क्या है, ये ज़मीन से है पानी, क्योंकि यहाँ पूरा ऐसा पानी भरा हुआ है, ऐसा तैर रहा है इसमें, फाइंडिंग नीमो फाइंडिंग डोरी सब चल रहा है इधर। ऐसा था तो ऐसा फाइंडिंग नीमो फाइंडिंग डोरी सब चल रहा था। जब ऐसा हो गया, अब जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर पूरा का पूरा सिलेंडर भरा होता, पूरे का पूरी बॉटल भरी है, तो पानी यहाँ तक रहता, राइट। जैसे कि ये थोड़ा सा खाली है तो यहाँ पे, लेकिन अगर पूरा भरा होता तो यहाँ पे रहता ना। अब इसने बोला आधा है, तो आधा मतलब यहाँ पे होना चाहिए सेंटर में, करेक्ट कि नहीं। तो सेंटर में माने ये इतना दूर है ग्राउंड से, है ना, लुक एट डिस्टेंस वाइज कि ये इतना दूर है, तो दिस इज़ द हाइट ऑफ वाटर टेक्निकली स्पीकिंग, हाइट ऑफ वाटर अबव ग्राउंड लेवल। तो ये क्या है, मतलब अगर मैं सिलेंडर ऐसा रखूँ, ये करूँ और ये सेंटर हो, तो ये क्या है, अगर ये एक सर्कल है तो ये सेंटर से लेकर कोई भी एंड तक ये रेडियस है, राइट। और रेडियस कितना है वो हमने यहाँ निकाल दिया। रेडियस तो भैया था आपका √35/2। तो अब व्हाट इज़ द फीट, व्हाट इज़ द हाइट इन फीट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर अबव द ग्राउंड। एक सेकेंड, लेकिन एक भी ऐसा आंसर नहीं है, तो मतलब मैंने भी गलती की है। कहाँ गलती की है, ओके 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 ओके, ये जो मैं 35 लेके चल रहा था, 35 था ही नहीं, 36 था, 36 था ये हमेशा से 36। यहाँ पर भी 36 एक्चुअली, तो 36 मतलब 72 हो गया। तो ये दिख गया ना कि यहाँ पर अगर ये गलती है तो ये कहाँ से होगी। सेम इमेजिनेशन में गलती नहीं होनी चाहिए मतलब ये नहीं कि भाई पानी कम ज़्यादा कैसे हो गया, ये नहीं सोचना चाहिए। ये कि भाई ये नंबर यहाँ कैसे आया, पहले तो ये सोचना है। तो ये क्या है, मैंने देखा कि भाई यहाँ 35 लिखा है, तो मैं देखा कि यहाँ 35 क्यों नहीं है या है। तो मैं देखा क्वेश्चन में वहाँ लिखा 36, मैं बोला अरे मेरा उम्र का आँखें चेंज हो रहा है या आँखों का उम्र चेंज हो रहा है तो ये 72 हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, यहाँ पे 36 आ गया। अब यहाँ पे भी 36, सब जगह 36 चेंज करते करते यहाँ पे भी लास्ट एक 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 × 4 16 होता है, और 6 × 6 36 होता है। तो ये हो गया आपका √36, √36 = 6, है ना, एंड 6 ÷ 2 दैट इज़ 3। तो आंसर आ गया कि रेडियस एक्चुअल में रेडियस = 3 था। ले इतना सिंपल, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। आंसर इज 5th का बी, फेयर गेम।